होली कब है? कब है होली? कब? दोस्तों, हर साल फरवरी मार्च महीना आते आते हम सब गब्बर सिंह का ये सवाल पूछना नहीं भूलते हैं। बस भूल जाते हैं कुछ ऐसे सवाल पूछना जिसके बारे में हम में से अधिकांश भारतीयों को पता ही नहीं है। जैसे, क्या हमारे पूर्वज प्राचीन भारत में हम आज जैसे होली खेलते हैं वैसे ही खेलते थे? सिर्फ ड्राई कलर से होली खेलते थे या पानी यूज होता था? क्या प्राचीन काल में पिचकारी हुआ करते थे? वो जो रंग यूज करते थे वो किन चीजों से रंग बनाते थे? क्यों, सोच में पड़ गए ना? ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि इस वीडियो में हम आज इन सारे सवालों को आंसर करेंगे। मैं हूँ राजेश और इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहाँ हम सीधे चलेंगे रिचुअल्स के सेगमेंट में और पता लगाएंगे कि हम रिचुअल्स आखिर क्यों करते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में होली के दोनों दिन, एक वो जिसमें होली का दहन मनाया जाता है आग जला करके, और उसके दूसरे दिन रंगों की होली मनाई जाती है। इसके क्लियर रेफरेंसेस मिलते हैं जो हजारों साल पुराने पाए जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें समझने में मदद करता है कि प्राचीन भारत में होली त्योहार का आयोजन कैसा होता था। आज इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द होली संस्कृत शब्द होलिका से आता है। होलिका से संबंधित होली त्योहार का उल्लेख अथर्ववेद के परिशिष्ट में एक छंद 18.12 में आता है। ये आश्चर्य की बात इसका उल्लेख नहीं है, क्योंकि आज भी हम सब लोग इसी तरह से होली जलाते हैं। पर दिलचस्पी की बात यह है कि ये छंद जो मेंशन्ड है वो रॉयल इवेंट्स के कैलेंडर का एक हिस्सा हुआ करता था, जिससे स्पष्ट होता है कि होली का ये त्योहार वैदिक टाइम्स में शायद एक रॉयल उत्सव के रूप में मनाया जाता होगा, ना ही सिर्फ लोकली। इससे पता लगता है कि ये त्योहार इतने ज्यादा प्राचीन काल में भी लोकल लोगों से लेकर के रॉयल राजघरानों तक धूमधाम से मनाया जाता था, बड़े इवेंट की तरह। तैत्तिरीय अरण्यका, जो कि वेदों का ही हिस्सा है, उसमें रंगों से खेलना और सिर्फ सूखा रंग नहीं बल्कि एक दूसरे पर रंगीन पानी फेंकना, इसका उल्लेख मिलता है। इससे मॉडर्न डे में जो एक भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं लोग कि प्राचीन काल में सूखी होली खेली जाती थी, ये भ्रम दूर हो जाता है। अब दोस्तों, ये तो हो गई हजारों साल पुराने वैदिक काल की बात। लगभग 2500 वर्ष पूर्व रचे गए कामसूत्र के जमाने में पहुंचते हैं। अभी कामसूत्र में होली को कामदेव का त्योहार माना जाता है, जो आज भी साउथ इंडिया में अगर आप देखोगे तो इस त्योहार को कामदेव से ही जोड़ा जाता है। विभिन्न तरह के फूल जैसे भूटिया, मॉडर्न टाइम्स में इसे किमशुका या पलाश फूल कह सकते हो, ऐसे फूलों से रंगों को तैयार किया जाता था। पानी के बड़े वाले पिचकारियों के उपयोग का वर्णन मिलता है कामसूत्र में, और एक दूसरे पर रंग लगाने का उल्लेख है। कामसूत्र के कुछ एडिशंस में इस एक्ट को क्लियर टर्मिनोलॉजीज दिए गए हैं, जैसे उदका श्वेदिका यानी पानी छिड़कना, या श्रृंग क्रीड़ा यानी पानी के पिचकारियों से खेलना, ये उल्लेखित है। प्राचीन मंदिरों में जो कार्विंग्स है उसमें पिचकारियों से लोग खेलते हुए दिखाया जाता है। पिचकारी ये कोई मॉडर्न इन्वेंशन ना होकर के बहुत ज़्यादा प्राचीन इन्वेंशन है, ये इस बात का सबूत है। बातों बातों में आपने इस बात पे ज़रूर गौर किया होगा कि फूलों से रंगों को बनाने के बारे में बताया गया है। आयुर्वेदिक ग्रंथ इस बात को स्पष्ट करते हैं। एंशिएंट इंडिया में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था। जैसे आयुर्वेदिक ग्रंथ में मेंशन्ड है कि पीले रंग के लिए हल्दी पाउडर का उपयोग किया जाता था और अन्य रंगों के लिए वो हरे पत्ते और सूखे फूलों का उपयोग किया करते थे। इन रंगों को बनाने के लिए ज्यादातर यूज किया जाता था पलाश फूल, हिबिस्कस फूल, पोमोग्रेनेट, सैफरन, मेहंदी, बेल पत्ते, मैरीगोल्ड, अमाल्टस, जकारांडा और इंडिगो का। रंगों में सैंडलवुड का खूब उपयोग होता था फ्रेग्रेंस के लिए, और सूखे गोबर का पाउडर और अन्य जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल होता था।
इन रंगों का उपयोग सिर्फ मौज मस्ती के लिए ना होकर के आयुर्वेदिक ग्रंथों में ये उल्लेखित है कि ये त्वचा को साफ और रेजुविनेट करने के लिए काम में आता था, ताकि स्किन आने वाले गर्मी को झेलने के लिए तैयार हो सके। आई एम श्योर कि होली रंगों से खेलने के पीछे के इस साइंटिफिक एंगल के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यहाँ तक के रंग खेलने के पहले दिन जब होली जलाते हैं उसके बारे में भी एक साइंटिफिक एंगल होता था, पर वो शेयर करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके, जी हाँ पॉज करके अभी कमेंट सेक्शन में जाकर के ऑनेस्टली मुझे बताओ कि आप होली खेलने में केमिकल रंग का यूज़ करते हो या ऑर्गेनिक कलर्स का यूज़ करते हो, और आपके क्या ओपिनियंस है इस पूरे विषय के बारे में। अब दोस्तों आते हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर। होला का शब्द, जैसे हमने पहले कहा, ये संस्कृत शब्द है होली के लिए। इस शब्द का आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में इस्तेमाल किया गया मिलता है, जो आयुर्वेद का सबसे पुराना ग्रंथ है, लगभग 2300 साल पुराना, जिसमें एक विधि बताई गई है जिसमें 13 प्रकार के श्वेद या स्टीम बाथ का वर्णन मिलता है, जिसमें 13th प्रकार जो है उसका नाम है होला का श्वेद। होला का, जैसे हमने पहले देखा कि होली त्योहार से संबंधित है, और इस पर्टिकुलर स्टीम बाथ का नाम और इसकी क्रिया एक नया खुलासा करता है यहाँ पर। आज तो होली जलाने में हम सिर्फ सूखे गोबर का इस्तेमाल करते हैं, पर चरक संहिता में होला का श्वेद करने के लिए हाथी, घोड़े, गाय, गधे और ऊंट के गोबर के सूखे केक्स को जलाने की बात होती है। जब ये अच्छे से जल जाता है और बहुत ज़्यादा धुआं नहीं बचता है, तो ये सजेस्ट किया गया है कि एक पलंग को उस अग्निकुंड के ऊपर या इर्द गिर्द रखा जाना चाहिए और आपने अपने आप को अच्छे से ढक कर वहाँ सोकर स्टीम बाथ लेना चाहिए। इससे बॉडी के टॉक्सिन्स स्वेट के जरिए रिलीज हो जाते हैं। है ना ये माइंड ब्लोइंग। अब मैं मानता हूँ कि ये प्रक्रिया बाकी अन्य ग्रंथों में इतने प्रचलित तरीके से उल्लेखित नहीं मिलता है, पर जो कि ये सबसे पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में लिखा हुआ मिलता है, हम इस स्टीम बाथ वाले प्रथा की इम्पोर्टेंस समझ ही सकते हैं। और इसको जो नाम दिया गया है होला का श्वेद, इससे हम समझ सकते हैं कि होली में इस पर्टिकुलर विधि का होना ये एक आयुर्वेदिक प्रथा भी हुआ करती थी। दोस्तों, होली का त्योहार भारत में वसंत ऋतु का आना, सर्दियों का खत्म होना और एक दूसरे में प्रेम के भाव को जगाने का त्योहार है। ये त्योहार एक मौका होता है रिश्तों को नए तरीके से रीस्टार्ट करने का, सारे विवादों को समाप्त करने का और नए तरह से खुद को तैयार करने का और अपने मन को साफ करने का। और यही कारण है कि प्राचीन भारत में भी ये त्योहार ना ही सिर्फ हिंदू पर सिख, जैन, बुद्धिस्ट और इवन मुस्लिम रूलर्स भी मनाया करते थे। जी हाँ, आपने सही सुना। मुगल काल में इस त्योहार को मुगल रूलर्स ईद ए गुलाबी कहा करते थे और बड़े बड़े महफिल हुआ करते थे, जहाँ पर दिल्ली के सिटीज को बहुत जोरों शोरों से सजाया जाता था और कई सारे एरिस्टोक्रेट्स और ट्रेडर्स दूर दूर से आते थे इस त्योहार में शामिल होने के लिए। और हाँ, और एक बात, इसके पहले मैंने उल्लेख किया था कि साउथ इंडिया में लोग होली के त्योहार को कामदेव से रिलेट करते हैं। हालांकि हमारे ग्रंथों में कामदेव से रिलेटेड इसकी स्टोरी जरूर है, पर इसके पीछे आप ये मत समझ लीजिए कि कामदेव को आप किसी गलत एंगल से देखो, यानी किसी सेक्सुअल एंगल से देखो। आपको पता होगा कि स्प्रिंग सीजन जो होता है यानी वसंत ऋतु, वो रिप्रेजेंट करता है कि नेचर में कई तरह के चेंजेस होते हैं और कई सारे नए तरीके के फ्लोरा और फौना अपने आसपास में हमें दिखाई देते हैं। नेचर के इस चेंज के कारण कामदेव को हम इसीलिए अडॉन करते हैं क्योंकि कामदेव सिग्निफाई करता है वेरियस ह्यूमन इमोशंस को। इस फेस्टिवल के जरिए हम लोग हमारे पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर देते हैं और एक अलग तरीके का जॉय और हैप्पीनेस शेयर करते हैं और हमारे ईगो को मार देते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस, कलर एंड एज ऑफ द अदर पर्सन, हम सबको एक तरीके से देखते हैं। कामदेव इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इस यूनिफॉर्मिटी को रिप्रेजेंट करता है जो कि हम सारे ह्यूमन बीइंग्स में सेम होता है और वो हमारे डिजायर्स यानी हमारे इमोशंस और हमारे अंदर जो प्रेम भावना है उससे रिप्रेजेंट होता है। इसीलिए इस त्योहार को प्रेम का त्योहार माना जाता है,
एक दूसरे को एक तरीके से यूनिफॉर्मली देखने का त्योहार माना जाता है और इसीलिए ये त्योहार इतना ज़्यादा अनोखा है और रंगों से भरा हुआ है। आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के इस अनोखे फेस्टिवल को समझने के लिए मैंने इस वीडियो के लिए रेफर किया है नित्यानंद मिश्र जी के राइटिंग्स को, जो है तो एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल पर साथ ही साथ बहुत ही माइंड ब्लोइंग संस्कृत स्कॉलर भी है, जिन्होंने भारतीय शास्त्रों पर अब तक कुल 11 पुस्तकें लिखी है। इनके बुक्स को आप लोग ज़रूर चेक करना। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में ज़रूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए इस नंबर पर आप गूगल पे कर सकते हो और हमारा UPI ID है ITW@IDBI, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो पे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।